नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए, हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे और हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे और बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जहां से हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, हमारे चैनल को जो है वो यूट्यूब से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवाइए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कौन सा जो है कच्छ प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन जो दिए गए हैं, देसलपुर एवं सुरकोटदा। ठीक है, कोटडा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रंगपुर एवं रोजदी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है अल्हादीनो एवं बालाकोट। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है लोथल एवं सुरकोटडा। ठीक है, सुरकोटडा। ठीक है, तो ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए, देसलपुर एवं सुरकोटडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सुरकोटडा। ठीक है, देसलपुर एवं सुरकोटडा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपसे साझा करते हैं हम लोग। धौलावीरा भी जो है, ये तो जो देसलपुर एवं सुरकोटडा जो है ये तो कच्छ में स्थित है ही। धौलावीरा भी जो है वो कच्छ में स्थित है। ठीक है, जो और रंगपुर एवं रोजदी जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रोजदी और रंगपुर जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, सतलज, सिंध, घग्गर, हाखरा। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राप्ती। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है घग्गर एवं हाकरा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी के आसपास इस सभ्यता के लगभग 80% जो स्थल पाए गए हैं। ठीक है, जो घग्गर और हाकरा जो है इसका जो मतलब ये सरस्वती नदी के आसपास जो है इसके 80% जो है स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सरस्वती नदी के आसपास क्षेत्रों से। घग्गर एवं हाकरा के जो है 80% क्षेत्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गेहूं निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो इसका जो सही क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पी फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है गेहूं, दूसरा ऑप्शन चावल, कपास और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है यव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यव। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये 1 एवं 4, गेहूं और यव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा गेहूं और यव, ये दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसके पहले अगले क्वेश्चन पर जाएं हम लोग, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपसे हम साझा कर दें। ठीक है, चावल और कपास भारत की मूल फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, चावल और जो है कपास, ठीक है, ये भारत की मूल फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं इलाहाबाद के पास कोलडीहवा के लगभग 6000 ईसा पूर्व के मतलब पाए जाते हैं। 6000 पूर्व जो है ईसा पूर्व में पाए गए थे। ठीक है, इसके साथ। ठीक है,
जबकि कपास सिंधु सभ्यता की मूल फसल थी। कपास जो है वो कहाँ की मूल फसल है? सिंधु सभ्यता की। ठीक है। गेहूं एवं यव का प्रसार पश्चिमी एशिया से माना जाता है। ठीक है। गेहूं और यव जो है वो कहाँ से प्रसार माना जाता है? पश्चिमी एशिया से। ठीक है। तो पश्चिमी एशिया के देशों से माना जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा कौन सी थी? ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है दाह संस्कार। दूसरा इसमें दिया गया है राख की कलश में रख कर गाड़ना। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है इसका मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है। चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मृतिका के पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है। शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है। मृतिका पात्र के साथ। ठीक है। कलश जैसे मान लो आप लोग, कलश या मिट्टी का बर्तन जो होता था कलश, ठीक है, उसमें इसके शरीर के जो निस्तारित, जो जलाने के बाद जो है वो राख बचती थी, उसके साथ ये लोग नदी में इसको विस्तारित कर देते थे। ठीक है। शरीर का विस्तारित समाधान। ठीक है। चलिए अगले इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपसे हम साझा कर दें। हड़प्पा संस्कृति में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? पूर्ण समाधिकरण। ठीक है। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। ठीक है। ये चौथा ऑप्शन जो है इसमें दाह संस्कार। ठीक है। तो दाह संस्कार, ये 3 विधियां जो हैं, जो अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां इसमें जो हड़प्पा संस्कृति में ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है। ये कौन कौन सी थी? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये 3 विधियां जो है वो ज्यादा प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी की जाती थी, ठीक है, वो किस काल की है? ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है प्राक हड़प्पा। दूसरा इसमें दिया गया है उत्तर हड़प्पा। तीसरा इसमें दिया गया है चित्रित धूसर पात्र परंपा। ठीक है। हाँ, ठीक है, परंपा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है झोब। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्राक हड़प्पा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपसे हम साझा करते हैं। कालीबंगा की रक्षा प्राचीर के निर्माण में 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जो ठीक है, रक्षा जो बाउंड्री या जो भी जैसे भी बनाते हो लोग, ठीक है, वो कैसे बनाते थे? कितनी मोटी थी? ठीक है, 30 × 10 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर के आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग। और जो ये ईंट बाउंड्री या जो भी बनाते थे वो किसकी बनी होती थी? कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे उसमें। ठीक है। कालीबंगा के जो मकान हैं वो भी कच्ची ईंटों के बने हैं। ठीक है। कालीबंगा के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कालीबंगा में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो केवल नालियों के बनाने में, कुओं को तथा दहलीजों के निर्माण में पकी ईंटों का निर्माण किया गया है। घर बनाने में ये लोग किस ईंट का प्रयोग करते थे? कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। ठीक है। नालियों, कुओं और दहलीजों को बनाने के लिए ये लोग पकी ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। कहाँ के लोग? कालीबंगा के लोग। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से
होता था, ठीक है। लाजवर्त मणि का आयात जो है वो किस क्षेत्र से होता था, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें देख लेते हैं हम लोग, किस क्षेत्र से होता था। बदस खां, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बलूचिस्तान। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है औरंगाबाद। चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें दैमाबाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बदस खां, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा बदस खां हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के बदस खां क्षेत्र से सैंधव लोग प्रसिद्ध लार्जवर्द मणि का आयात करते थे, ठीक है। कहां से करते थे, अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान में सैंधव लोगों ने अपना उपनिवेश बसाया था, ठीक है। यहीं से ये लोग लाजवर्द मणि का जो है वो आयात किया करते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था। जो पकी ईंटों का निर्माण किया जाता था, पकी मिट्टी की मूर्तियों का, वो किस विधि से बनाई जाती थी। जो मूर्तियां बनाई गई थी वो पकी ईंटों की किस विधि से, इसमें पूछा गया है कि किस विधि से बनाई जाती थी मूर्तियां, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है एक सांचा पद्धति, ठीक है। एक मतलब एक सांचा बना लिया, उसी में क्या नाम है बनाते गए बहुत सारी मूर्तियां लोग सांचे के द्वारा बना लेते थे, ठीक है। ये ऐसा इसमें ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन जो दिया गया है दो सांचा पद्धति, ठीक है। तीसरा इसमें दिया गया है चिकोटी पद्धति, ठीक है, चिकोटी पद्धति। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है जोड़कर, ठीक है, मूर्तियों को अलग अलग तैयार करके फिर उसको एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी पद्धति, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा उसका वो सी ऑप्शन, ठीक है। चिकोटी पद्धति के द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। मृत मूर्तियां पुरुष नारियों और पशु पक्षियों से की प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जो ये पकी ईंटों की मिट्टी की मूर्तियां हैं वो किस किस चीज की बनी मिली हैं, पुरुषों की, नारियों की, पशु पक्षियों की जो है वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पक्षियों में जो किस किस पक्षी की मूर्ति बनी मिली है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, मुर्गा, चील, ठीक है। इन सभी चीजों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कहां से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पकी मूर्तियों की जो पकी ईंटों से मूर्तियां बनती थी, ठीक है, वो किस विधि से बनी है। तो ये है इसका ऑप्शन जो है चिकोटी पद्धति से बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो ये हमें लगता है रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, ये वाला आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है गेहूं, यव एवं सरसों, यव मूंगफली एवं घवाल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है गेहूं, चावल एवं गन्ना। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें वो गेहूं, कपास एवं गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरसों। ये पहला ऑप्शन जो है गेहूं, यव एवं सरसों, ठीक है। तो और इसमें जो दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार जो थे यहाँ के हड़प्पा वासियों के, वो क्या थे, कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। ये जो यहाँ का जो आर्थिक जीवन का आधार था वो क्या था, पशुपालन, कृषि एवं शिल्प एवं व्यापार, ठीक है। ये यहाँ का आर्थिक आधार था, आर्थिक जीवन का आधार था। यहाँ से ये लोग अपनी आजीविका कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो सैंधव निवासी कोदो, ठीक है,
कोदो, ज्वार, बाजरा, मटर, सरसों, चना, तिल, ठीक है, ये सारी चीजें भी उगाते थे। ठीक है, फलों में फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि जो है, आदि का ये लोग उत्पादन करते थे, आदि का ये लोग फसल उगाते थे या अपने बागान बगीचों में इसका उगाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? तो इसमें यह पूछा गया है गोदावरी घाटी के किनारे या उसके आसपास विकसित सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इसके पहला ऑप्शन जो दिया गया है नासिक, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है औरंगाबाद, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसका, ये दिया गया है दैमाबाद। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा वो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी विस्तार महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दैमाबाद था। ठीक है, कहाँ पे दैमाबाद था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, दक्षिणी विस्तार। ठीक है, यहाँ से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तांबे का जो है यहाँ से एक रथ खिलौने के तौर पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिपियों में कौन हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट प्रतीत होती है? ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि हड़प्पा कालीन जो कालीन लिपि के जो है वो कौन से सबसे ज्यादा निकट, इसमें दिया गया है जो ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा निकट कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है पाली, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसका द्रविड़, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है ब्राह्मी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा सी ऑप्शन जो है द्रविड़ जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मोहरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं। इस लिपि के कुल 400 से 500 तक चित्राक्षर हैं। ठीक है, और इस चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। ठीक है, ठीक है, कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो द्रविड़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सर्वाधिक जो है युक्ति संगत कारण किसे माना जाता है? ठीक है, तो जो पुरातत्वविद हैं या जो इतिहासकार हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज को इसमें इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं विदेशी आक्रमण, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है भौगोलिक परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है जलीय परिवर्तन। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें मतलब सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा वो जलीय परिवर्तन जो है। जलीय परिवर्तन जो है इसका जो है जो साक्ष्य हैं जो मिलते हैं उसके द्वारा जो पुरातत्वविद हैं या जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर मतलब प्रलय आया या सुनामी आए जिसकी वजह से ये सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, चलिए पहले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोथल पुरास्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है सिंध, दूसरा ऑप्शन जो है पंजाब, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन जो है हरियाणा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल को लघु हड़प्पा या लोथल जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोग करते थे? ठीक है,
किस सभ्यता के लोग ने किया था। ठीक है, ठीक है। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किस सभ्यता के लोग ने किया था, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया है वैदिक सभ्यता, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है मौर्य काल, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें कुषाण काल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है किस देवता की पूजा की ओर संकेत करता है। ठीक है, स्वास्तिक जो चिन्ह मिला है वो किस देवता की पूजा की ओर संकेत करता है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें पशुपति, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है मातृदेवी, तीसरा ऑप्शन जो है सूर्य, चौथा ऑप्शन जो है इसमें वृक्षोपासना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सूर्य। ठीक है, तो जो स्वास्तिक का चिन्ह इसमें दिया गया है वो किसकी ओर इशारा करता है, किसकी पूजा करते हैं हम उसके दिखा करके, तो वो सूर्य हैं। ठीक है, सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं। ठीक है, हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये इसको बौद्धों में, जैनों में, हिंदुओं में, ठीक है, इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से पवित्र प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो जो कि सूर्य की पूजा से संबंधित है। ठीक है, सूर्य की पूजा से संबंधित है। जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो किससे संबंधित है, सूर्य की पूजा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कौन गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है पुरास्थल जो है गुजरात में स्थित नहीं है, गुजरात के बाहर कौन सा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं पहला ऑप्शन जो दिया गया है सुतका केंडोर, सुतका मेंडोर, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है सुरकोटडा, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें लोथल, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें धौलावीरा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुतका मेंडोर। ठीक है, सुतका मेंडोर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुतका गेंडोर है, ये मेन डोर नहीं है, गेंद डोर है। ठीक है, सुतका गेंडोर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गुजरात के पूरा कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो स्थल है जो गुजरात के बाहर है। ठीक है, वो कौन सा है, सुतका गेंडोर। ठीक है, तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी तट पर स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दास्क नदी तट पर स्थित है, दास्क नदी के तट पर स्थित है। और सुरकोटडा, लोथल, धौलावीरा जो है ये सारे जो हैं सुरकोटडा, लोथल, धौलावीरा जो है, ठीक है, धौलावीरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चंस और लाते रहेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।